जब से नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की शुरुआत की गई, तब से ही एक बात की चर्चा खूब होने लगी कि आखिर इंडिया गठबंधन में पीएम फेस कौन होगा। कौन पीएम का चेहरा होगा जो एनडीए गठबंधन को टक्कर दे सके और प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो सके। इसको लेकर कई बार सवाल जवाब और बयानबाजी भी हुए, लेकिन आखिरकार तक ये तय नहीं हो सका है कि आखिर पीएम फेस इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा। लेकिन इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी यानी सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगा है, जिस पोस्टर पर भावी प्रधानमंत्री बताते हुए होर्डिंग लगाया गया और उसमें लिखा गया कि अखिलेश यादव को जन्मदिन की ढेर सारे शुभकामनाएं। ये होर्डिंग कथित तौर पर फखरुल हसन चांद द्वारा लगाए गए हैं और होर्डिंग पर लिखा हुआ है कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब आपको इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री फेस को लेकर जो बातें चल रही हैं, उसको लेकर आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। अब वैसे तो राहुल गांधी को लेकर भी कई बार कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाए हैं कि आखिर राहुल गांधी को पीएम का ही चेहरा बनाना चाहिए और राहुल गांधी ही अगले देश के प्रधानमंत्री होंगे और उन्हें ही फेस करके इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव लड़े। हाल ही में जब राहुल गांधी मिजोरम दौरे पर गए थे, तो उस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की थी। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी और छात्रों के बीच की बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया और साथ में राहुल गांधी अपने यूट्यूब चैनल पर भी उस वीडियो को जारी किए। वीडियो में एक छात्र राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर अगली बार आप मिजोरम आए तो प्रधानमंत्री बनकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन वाले विपक्ष के सामने अब भी कई चुनौतियां ये है कि इस बीच में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में कितने पीएम के फेस होंगे। कारण ये भी है कि राहुल गांधी को इस पद के लिए आगे किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो कोई बिहार के सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे का उम्मीदवार बता रहा है। कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा बनना चाहिए। लेकिन जवाब में अगर राहुल गांधी को कांग्रेस आगे करती है, तो फिर उसके जवाब में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को आगे करते हैं, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को आगे करते हैं और आप से अरविंद केजरीवाल को और सपा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के बारे में होर्डिंग लगाई जाती है कि इन सब को पीएम का फेस बनाकर 2024 में इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार बनाना चाहिए पीएम फेस के लिए। इसके बाद ये तय किया गया कि इंडिया गठबंधन में सब कोई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां एक बात तो ये तय हो जाती है और एक बार आवाज जरूर सुनाई देती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा ही वीडियो हाल ही में मिजोरम में भी एक छात्र ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए ये बात कह दी। मोदी सरकार का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही। इंडिया गठबंधन पर विपक्षी पार्टियां एनडीए को टक्कर देने का प्लान भी तैयार कर ली है, लेकिन विपक्ष के सामने अब भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और वो इसलिए भी है क्योंकि अभी तक किस सीट पर सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा नहीं हो पाई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और साथ में इस बीच में बयानबाजी भी आती है। अखिलेश यादव भी अभी हाल ही में कांग्रेस गठबंधन को लेकर ये सवाल उठाए कि अगर उनको गठबंधन के बारे में पूरी जानकारी देनी ही नहीं थी तो फिर उन्हें गठबंधन में क्यों बुलाया गया। और इस सब के बीच में अखिलेश यादव का होर्डिंग लगाया गया है। कभी आपसी खटास की बात बाहर आती है तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग बयानबाजी सामने आते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में कितने पीएम के चेहरे होंगे। और इस सब के बीच में एक तरफ राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार की बात की जा रही है कि उन्हें बनाना चाहिए और 2024 में प्रधानमंत्री के सामने पीएम फेस बनाकर उन्हें उतारना चाहिए, तो वहीं अब अखिलेश यादव को लेकर यूपी के लखनऊ क्षेत्र में पोस्टर होर्डिंग लगाया गया और जिसमें लिखा गया, उन्हें भावी प्रधानमंत्री बता दिया गया और इस पोस्टर को अब शेयर किया जा रहा है। खबरों में भी काफी चर्चा है
कि क्या अब अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ेगा और क्या वो भी चेहरा बन पाएंगे। हालांकि इस पर कोई इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, ना खुद ही अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि वो अखिलेश यादव अब प्रधानमंत्री चेहरा के उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं। लेकिन कई बार जब ये बयानबाजी शुरू हुआ नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार ने भी पहले कहा था कि उन्हें कोई पीएम चेहरा या पीएम बनने की बात को लेकर इंडिया गठबंधन को एक करने नहीं निकले हैं। उसके बाद राहुल गांधी की बात आई तो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बात जीत के बाद तय की जाएगी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनता है। उससे पहले हमारा एक ही टारगेट है कि विपक्ष सब एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को हराएं, बीजेपी को हराकर 2024 में सत्ता में हमारी वापसी हो। उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लिया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।